नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पे है ये परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली भौतिकी एवं रसायन विज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। 9वां संशोधित संस्करण संघ तथा राज्य सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बौद्धिक प्रकाशन के अभिनव प्रस्तुति। तो परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली ये बुक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था इस बुक को दिखाने के लिए किस तरीके से है। देखेंगे, डिटेल में रिव्यू करेंगे इसका, जानेंगे इसके बारे में सारा कुछ, प्राइस, एमआरपी, रेट वगैरह जो कुछ है सारा कुछ मैं इस वीडियोज़ में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा डाउट्स। बाकी आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं स्पेशली ऑनलाइन ही बुक्स को बाय करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बुक आती हैं परीक्षा वाणी की, और मुझे स्पेशली इसलिए बढ़िया लगती हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी देख सकते हैं कि ऑनलाइन में थोड़ा बहुत क्वालिटी दिखानी पड़ती है। कई लोग मुझे क्वालिटी के लिए कई कमेंट्स करते हैं। तो देखो यार, मुझे दिखाना, मेरा काम है दिखाना। ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी खासी आती है, क्योंकि ऑनलाइन का किसी को पता नहीं होता ना किस तरीके, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी भी दिखानी पड़ती है। तो अच्छी खासी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की। तो एमआरपी यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर एमआरपी तो नहीं दी हुई है, लेकिन रेट कितना है वो, क्योंकि यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है तो ये मुझे निकालना पड़ेगा स्पेशली। ये देखो, अब ये फट गया, छोड़ो। मैं रेट बता देता हूँ कितने की पड़ेगी है। तो ये आपको 270 के आसपास देखने को मिलेगी। इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो मेरे लिंक से इसको बाय कर सकते हैं, आपको बेहतरीन प्राइस में देखने को मिलेगी। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब पेजेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पेजेस कितने मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को, तो ये तो खाली पेजेस हैं, लेकिन यहाँ तक देखेंगे अगर तो देख सकते हैं 461 इसमें पेजेस हैं। ठीक है। तो पेजेस काफ़ी हैं। स्पेशली परीक्षा वाणी की जो बुक्स होती हैं मैं आप लोगों को क्यों दिखाता हूँ भाई, आप लोगों को ये बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिगनर्स हैं, एनसीईआरटी पे आधारित बुक्स होती हैं और बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाई रहती हैं। इनका पैटर्न बहुत पसंद आता है मुझे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। तो देख सकते हैं अंदर अगर पेजेस की बात करूँ तो सेम रहता है, कोई अलग चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ही इसका पैटर्न आता है, देख सकते हैं। ठीक है। पेपर की क्वालिटी, लिखने का वो सारा कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें अंदर कंटेंट क्या मिलने वाला है आप लोगों को। संघ तथा राज्य सिविल सेवा, मतलब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और साइंस का वेटेज ज़्यादा है तो भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए ये बुक है। जीव विज्ञान की भी इसमें आती है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप अलग से मंगा सकते हैं। तो इसकी बायोलॉजी की बुक अलग आती है, भौतिक और रसायन की बुक अलग आती है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे क्या कुछ है इसमें वो भी देख लेते हैं। ये है एमआरपी यहाँ पे, तो 350 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। 270 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके मंगा सकते हैं। विषय सूची की मैं बात करूँ यहाँ पर ना, तो क्या कुछ है कॉन्टेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान, सामान्य परिचय, भौतिक विज्ञान पहले है इसमें, फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर आती हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। मेजरमेंट इसमें है, मापन, भौतिक राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां हैं, मात्रक एवं पद्धतियां हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे बोला जाता है। ठीक है। मापन की दाशमिक पद्धति है, 10 की विभिन्न घातों के प्रत्यय व प्रतीक है, महत्वपूर्ण मात्रक और अन्य मात्रकों के संबंध। तो बेसिक्स जो एनसीईआरटी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें चाहिए फिजिक्स से, वो इसमें आपको देखने को सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें एक दो प्लस पॉइंट और हैं, वो आगे वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, बीमाएँ हैं, देख सकते हैं डायमेंशंस, और बीमीय सूत्र एवं निगमन है, महत्वपूर्ण भौतिकी राशियाँ बीमीय सूत्र है। ठीक है। कोटिमान हो गया, और सार्थक अंक होते हैं यहाँ पे जो। तो विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कर्ता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से पता लग जाएगा। अध्याय 2 में आता है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के अंदर जो गति के प्रकार आते हैं, न्यूटन के गतिविषय के नियम आते हैं, संवेग, केपलर का नियम, ग्रह एवं उपग्रह, तारा, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ी होंगी 6 से 10 तक, जब आप लोग पढ़ाई करी होगी आपने। एनसीईआरटी अगर जिसने पढ़ी होगी उसको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, देख सकते हैं घर्षण बल। तो बल के प्रकार, बल कितने फोर्सेज होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व त्वरण, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा, पदार्थों में सामान्य गुण यहाँ पर है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, अपने कैमरे को जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पदार्थों के सामान्य गुण यहाँ पर आते हैं, उसके अंदर क्या क्या सब हेडिंग्स है वो आप लोग देख लेना। बाकी ऊष्मा है, हीट आती है, हीट के प्रकार आते हैं, मात्रक आते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रकाशिक आते हैं, तरंग गति, ध्वनि। ठीक है। अच्छा, विद्युत एवं चुंबकत्व, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला चैप्टर भी, और आधुनिक भौतिकी, तो ये आप लोग देख लेना। बाकी भाग 2 में यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य एवं भौतिक रसायन। ठीक है। तो भौतिक रसायन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर।
जो है यहाँ पे आप सब हेडिंग्स वगैरह आप लोग देख लेना स्क्रीनशॉट के अनुसार। द्रव्य एवं अवस्थाएं एक प्रकार, मिश्रण एवं पृथक्करण की विधियाँ हो गई, विलयन हो गया, रासायनिक बंध एवं संयोजकताएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर पदार्थ के परमाणु सिद्धांत ये उसी का पार्ट है जो पीछे वाला था। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये बहुत काफ़ी बारीक से दिख रहा है। ठीक है, अच्छा भाग 3 में देख सकते हैं अकार्बनिक रासायनिक। ठीक है, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इसमें है, उत्कृष्ट गैसें हैं, उपधातुएं, धातुएं, अधातुएं, तो ये सब चीज़ें हैं। कार्बनिक रसायन, फिर यहाँ पर भाग 4 में आता है कार्बनिक रासायनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोला जाता है, और यहाँ पर क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पर कार्बनिक रासायनिक का परिचय है। ठीक है, बहुलीकरण आता है, कार्बनिक यौगिकों के महत्वपूर्ण श्रेणियाँ आ जाती हैं, विस्फोटक आता है, लिपिड, साबुन, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होगा जैसे। ठीक है, बेसिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे अच्छा सा तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से है, तो अगर भाषा से आप लोगों को देखनी है तो किस तरीके से होती है, मैंने परीक्षा वाणी की काफ़ी बुक्स यहाँ पर रिव्यू करी हुई है, आप चाहे तो जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। तो विज्ञान विषय वस्तु यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। विज्ञान में प्रकृति, नेचर का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स में जो कुछ द्रव्य व ऊर्जा से संगठित या निर्मित है, प्रकृति का ही भाग है। ठीक है, इस तरह विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई भी विषय वस्तु इसमें परे नहीं। यथा काल, अंतरिक्ष, आकाशीय पिंड और नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, संसार, समस्त जैविक एवं अजैविक घटक क्या होते हैं आदि विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है। तो भाषा से लेकर जहाँ तक मैं बात करूँ ये है आप लोगों के सामने और अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस बुक को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे अगर देखेंगे तो प्लस पॉइंट क्या है इस बुक का, अब मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भौतिकी विज्ञान ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना, थोड़ा सा सैंपल के लिए दिखाता हूँ। बाकी बुक्स आप लोग मंगा सकते हो, मेरे बेस्ट बाइंग लिंक से मंगा सकते हो आप लोग। और 270 रुपीज़ मेरे हिसाब से बुक के हिसाब से ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है परीक्षा वाणी वालों ने। तो आप लोग स्पेशली इस परीक्षा की दृष्टि ये देख सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो ये देखा है परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पर और ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए। अच्छा, किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा भी था इस बुक के बारे में और मैंने कहा मैं आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा इसमें एक प्लस पॉइंट आता है जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये देखिए, ये है इसका प्लस पॉइंट, विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर पुराने जो एग्ज़ाम होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखे रहते हैं और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन क्या होते हैं एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो जब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और वही क्वेश्चन हमें यहाँ से पता लग जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने दिए होते हैं और इनमें से बहुत क्वेश्चन हमारे आते भी हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग देख सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो बेसिक्स मेरे हिसाब से अगर बेसिक्स एग्जाम भी है आप लोगों का, छोटा एग्जाम भी है, उसके दृष्टिकोण से भी ये बेहतर है और पीसीएस वगैरह के लिए तो है ही बेस्ट। ठीक है, लेकिन बेसिक्स एग्जाम अगर होते हैं और उनमें साइंस का रोल होता है थोड़ा बहुत, तो इस बुक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इसको। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कभी भी आप लोग देख लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का मिश्रण, मतलब यानी कि अगर छोटा एग्जाम भी होगा 100 पॉइंट्स का, तो उसमें 30 नंबर की साइंस आती है 25-30 नंबर्स की। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखा होगा आपने। तो फिजिक्स से आ सकते हैं, बायोलॉजी से आ सकते हैं, केमिस्ट्री से आ सकते हैं। तो तीनों बुक्स जो होती हैं वो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकती हैं इसमें से। तो यहाँ से आप लोगों को ये कवर करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर, कितने PYQ यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, 75, 110 और 148, यानी 151 क्वेश्चंस यहाँ पर है। ठीक है, सॉल्व किए हुए। तो भाई क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ये रही आपकी जो है भौतिकी। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं, कहाँ पे है। तो 280 से है, 280 पेजेस से है, तो देखते हैं कैसा है उसमें। ठीक है, कितना है, किस तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है नहीं है, बाकी देखना। बाकी तो आप लोग बुक मंगाओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन मैंने ये बुक देखी है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मतलब लूसेंट से ज़्यादा मुझे इसमें लगा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा आपका भारत में रसायन विज्ञान। भारत में रसायन विज्ञान का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि वैदिक साहित्य। भारतीय वैदिक साहित्य का रस, विद्या, धातु, धातुक्रम, द्रव्यों का दहन आदि संबंधित बातें भी निहित है। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कुल 5 तत्वों में क्षिति, पृथ्वी, तल, पावक, अग्नि, गगन। तो समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना इसको। तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर PYQ कितने मिलते हैं आप लोगों को। देखो PYQ आपको दोनों सब्जेक्ट में मिलेंगे, फिजिक्स में भी मिलेंगे और केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। तो बुक मैंने बता दिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा है। आप 1 डे एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए भी आपको ये बुक लेनी चाहिए मेरे
हिसाब से बढ़िया रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कई लोग लूसेंट भी लेते हैं, तो देखो जिनके पास लूसेंट है ऑलरेडी कोई बुक्स पड़ी हुई है तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं ली है वो इस बुक को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी इनमें भी वही मिलेगा आपको। तो ये रहे आपके PYQ, ये बहुत प्लस पॉइंट रहता है। 30 यहाँ पे दिए हुए हैं, 30, 43, 58, 70 तक आ गए, ये देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे PYQ हैं भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरे हिसाब से। 166 और 174, 180 भाई 200 PYQ एक ही चैप्टर से मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा आप लोगों को करने के लिए। तो मेरे हिसाब से बुक बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल डेफिनेटली जिसको डाउट है लेना है नहीं लेना है बिल्कुल लेना चाहिए इस बुक को। NCERT बेस्ड बुक है और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो भौतिकी रसायन के लिए ये बुक, और इसकी बायोलॉजी की अलग से बुक आती है, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैंने मंगा रखी है, जैसे आ जाएगी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को देखनी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।